रामू नाम का व्यक्ति एक गांव के अंदर बड़े ही आराम से रहा करता है। दोस्तों, उसके घर परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। बहुत सारी खेती बाड़ी होती है, लंबा चौड़ा घर होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर रामू को भी कुछ शहर की हवा लगने लगती है। उसे लगता है कि तू गांव के घर को बेचकर शहर में चला जा। दोस्तों, फिर वो अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है जो शहर में रहा करता है, जिसका नाम राकेश होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने दोस्त से कहता है कि राकेश, तुम मुझसे मिलने के लिए कब आ रहे हो? यार, मुझे भी शहर में आना है, मुझे अपने घर को बेचना है। तो यहाँ पर जो राकेश होता है वो कहने लगता है, यार गांव का इतना अच्छा भला घर है तेरा, तो इसे क्यों बेच देना चाहता है? क्या तेरे ऊपर कोई मजबूरी आई है? तो यहाँ पर वो कहता है, ना ना, मेरे ऊपर कोई मजबूरी नहीं आई, मैं तो बस ऐसे ही बेच देना चाहता हूँ। मेरा मन यहाँ से ऊब चुका है और मैं शहर जाना चाहता हूँ, शहर की चकाचौंध में रहना चाहता हूँ। दोस्तों, राकेश कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास आता हूँ, तभी आकर हम दोनों बातचीत करेंगे। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, जो यहाँ पर रामू होता है वो अपने खेत क्यारों पर चला जाता है। वहाँ से कुछ चारा वारा अपने पशुओं के लिए लेकर आता है और आने के बाद देखता है तो उसका दोस्त राकेश वहाँ पर बैठा हुआ है। दोस्त को देखते ही वो कहने लगता है कि राकेश, तुम आ गए? तो यहाँ पर राकेश कहता है, हाँ भाई, आप बुलाओ और मैं ना हूँ, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे दोस्त जो हो। तो यहाँ पर रामू कहने लगता है, ठीक है, मैं कुछ चाय वगैरह आपके लिए बनवाता हूँ। फिर यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है राकेश, उसे नाश्ता वगैरह दिलाया जाता है और यहाँ पर उसे नाश्ते के साथ साथ ही एक बहुत अच्छी ठंडी लस्सी दी जाती है, जिस ठंडी लस्सी को पीकर राकेश एकदम से द्रवित हो जाता है और कहने लगता है कि यार, ये ठंडी लस्सी शहरों में कहाँ मिलती है? तो यहाँ पर जो रामू होता है उसके तो दिमाग में एक ही चीज़ भरी हुई थी, वो तो बस ये चाहता था कि मुझे किसी भी तरह से इस घर को बेचना है और शहर जाना है। वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि राकेश तो उसे समझाने के लिए आया था, उसके घर को बेचने के लिए नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर रामू की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। अब यहाँ पर राकेश रामू से कहने लगता है कि भाई, कितना अच्छा तो तेरा सुंदर घर है, चारों तरफ पहाड़ हैं, अच्छे अच्छे यहाँ पर झरने हैं, अच्छा यहाँ पर मौसम रहता है, तू इस घर को क्यों बेच देना चाहता है? ना तो यहाँ कोई पॉल्यूशन है, बहुत अच्छा घर है। तेरे पास अगर पैसों की कमी है तो तू मेरे से कुछ दिन के लिए पैसे उधार ले ले, जब तेरे पास पैसे हो जाएं तब तू मुझे पैसे दे देना, पर इस घर को क्यों बेचना? तो यहाँ पर रामू कहता है कि नहीं दोस्त, मैं भी शहर में जाना चाहता हूँ, मैं भी तो देखूँ शहर की चकाचौंध कैसी होती है, शहर में मैं रहना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर राकेश के लाख समझाने के बाद भी रामू की एक भी बात समझ में नहीं आती। वो तो बस अपनी जिद पर इसी तरह से अड़ा हुआ था कि मुझे ये घर बेचना है और शहर में जाकर घर लेना है। तो यहाँ पर राकेश से वो कहता है कि मेरे लिए कोई शहर में घर अच्छा सा देख ले और इस घर को बिकवा दे, इसके कोई ग्राहक लगा दे। तू प्रॉपर्टी डीलर है, तू ये काम जल्दी से कर देगा, तू कर दे मेरे दोस्त, मेरा ये काम कर दे। दोस्तों, यहाँ पर राकेश सोचते सोचते रह जाता है और कहता है, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे घर की बोली लगवा देता हूँ और तुम्हारे घर को बिकवा दूँगा। दोस्तों, उसके बाद राकेश शहर चला जाता है और अखबार वालों को एक वहाँ पर इश्तिहार दे देता है कि इस तरह का एक घर है, वो बेचने के लिए तैयार है, आप लोग उसे ले सकते हैं। तो जो विज्ञापन होता है उस विज्ञापन को अखबार में डलवा देता है। जैसे ही अगला दिन आता है, जो रामू होता है अखबार पढ़ता है और अखबार में एक विज्ञापन देखता है कि एक घर है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बीच में बहुत ही अच्छा घर है, वहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, जीरो पॉल्यूशन है। जो शहर की भीड़ भाड़ है उससे थोड़ा दूर ये गाँव है और गाँव में बहुत ही अच्छा मौसम है, यहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। पास में ही बहुत अच्छे अच्छे आम के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर सब तरह की फल सब्जी आप उगा सकते हो। इतना अच्छा जो घर है वो सपनों का घर है और अगर जो भी व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है तो वो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करे। दोस्तों, अब यहाँ पर रामू को ये घर बहुत ही अच्छा लगता है और रामू उसमें जो लैंडलाइन नंबर दिया हुआ होता है उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल करता है। दोस्तों, जैसे ही कॉल राकेश के पास जाती है, क्योंकि ये राकेश ने अपना ही नंबर दिया था, उसकी ऑफिस का ये नंबर होता है, राकेश इधर से फ़ोन उठाता है और कहने लगता है, हाँ जी बताइए आपको क्या काम है? तो यहाँ पर रामू कहता है कि मैं रामू बोल रहा हूँ फलाने गांव से और मैंने आपका विज्ञापन देखा है, क्या ये असलियत में ही ऐसा घर मुझे मिल जाएगा? तो यहाँ पर राकेश कहने लगता है कि भाई ये ऐसा ही घर है और इस घर के फ़ोटोग्राफ्स मैंने आपको दे दिए हैं, अखबार में आप फोटोग्राफ्स को देख सकते हो। ये बहुत ही सुंदर सपनों का घर
घर है, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो। तो यहाँ पर रामू कहता है कि हाँ हाँ मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सामने से फिर आवाज़ आती है कि रामू, मैं राकेश ही बात कर रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। ये घर किसी और का नहीं है, ये घर तुम्हारा ही है। दोस्तों अब यहाँ पर रामू एकदम से घूमने लग जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। फिर वो अपने घर को बाहर से निकल कर देखता है तो जो अखबार में फ़ोटोग्राफ्स होता है वही फ़ोटो उसका वहाँ पर लगा होता है। दोस्तों घर की इतनी सुंदरता देखता है, उसका दिमाग बदल जाता है कि यार तू तो बहुत ही गलत करने जा रहा था। फिर वो कहता है कि राकेश यार, ये तो मैं बहुत गलत करने के लिए जा रहा था, अपने घर को बेच रहा था। तो यहाँ पर राकेश उससे कहता है कि भाई जब तक कोई मजबूरी ना हो अपने घर को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। अपना घर अपना होता है। आपने अब इस फोटोग्राफ्स के ज़रिए इसे देखा तो आपका घर बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जब तुम इसमें रह रहे थे तब तो मैं ये सुंदर नहीं लग रहा था। तुम्हें तो लग रहा था कि मुझे शहर में जाना है। शहर में जाने के बाद इंसान नहीं रहता, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहेगा। लोग बाग एक छोटे छोटे घरों में 30-30, 35-35 के जो गज के घर होते हैं उन घरों में कई सारे परिवार रह रहे हैं। 2-2, 3-3 मंजिल उन्हें बना दिया जाता है और उनमें ही कई परिवार रहने लगते हैं। तुम्हारा तो बहुत ही खुला यहाँ पर इतना अच्छा घर है। आप आंगन में बैठो, छत पर बैठो, खेतों पर घूमने के लिए जाओ, कभी आना कभी जाना, ना कोई शोर शराबा ना ही कोई पॉल्यूशन। तुम इस घर को क्यों बेचना चाहते हो। दोस्तों अब यहाँ पर रामू की भी समझ में आ जाता है और रामू कहने लगता है कि राकेश भाई, तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ सिखाया है। अगर तुम इस विज्ञापन को नहीं डालते तो मेरा मन ऐसे ही घूमता रहता। मैं यही सोचता कि मैं इस घर को बेच दूं और अपना दूसरा घर ले लूं शहर में जाकर, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा घर तो बहुत सुंदर है। मैं अपने ही घर में रहूंगा, मैं इस घर को कभी भी नहीं बेचूंगा। दोस्त मुझे तुम्हारी बात समझ में आ चुकी है। राकेश उस फ़ोन को काटने से पहले उसे एक ही बात और कहता है कि दोस्त कभी भी कुछ भी हो जाए, आप भगवान को में विश्वास रखते हो। अगर भगवान में विश्वास रखते हो, जैसे भगवान हमारी मदद करते हैं इसी तरह से ये हमारा घर जो निर्जीव है वो भी हमारी मदद करता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो रामू है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और कहने लगता है कि दोस्त हो तो तेरे जैसा, अगर तू नहीं होता तो मैं आज इस घर को बेच ही देता। दोस्तों यहाँ पर उसका दोस्त डीलर होता है। डीलर होते हुए भी उसने अपने दोस्त को इस तरह से समझाया, वरना डीलर कहाँ किसी को समझाने वाले होते हैं। डीलर तो यही सोचते हैं कि यार इसका घर बिक जाए तो तेरे को कमीशन मिलेगा, अगर ये दूसरा घर लेगा वहाँ से भी तेरे को कमीशन मिलेगा, तू अपने कमीशन को क्यों खोएगा। लेकिन यहाँ पर इसका ये सच्चा दोस्त होता है और सच्चा दोस्त इसको इस तरह से यहाँ पर बातों से प्रभावित करता है, फिर उसकी समझ में सारा वाक्य आ जाता है। तो दोस्तों दोस्ती भी इस तरह की होनी चाहिए कि कभी भी अपने दोस्त का नुकसान नहीं सोचना चाहिए। हमेशा दोस्त का फ़ायदा ही आपका फ़ायदा होगा। अगर आप दोस्त का फ़ायदा सोचोगे तो दोस्त भी आपका फ़ायदा ज़रूर सोचेगा। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, अपना घर अपना ही होता है। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।